वो जरा तवज्जो करना कि कुरान करीम फिजिक्स ये एक साइंस की ब्रांच है, शोबा है। फिजिक्स में किस पे बहस होती है, जरा गौर करो। फिजिक्स को एक तरफ खोलो, एक तरफ कुरान करीम के चैप्टर को खोलो। फिजिक्स में बहस होती है तबईयात से, यानी ये आसमान कैसे बना, ये जमीन कैसे वजूद में आई, ये चांद क्या चीज है, ये सूरज, ये पहाड़, यानी इन तमाम तबई चीजों की बहसें होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में बहस होती है लोहा पे, केमिस्ट्री में बहस होती है गैस पे, केमिस्ट्री में बहस होती है मिथुन पे, बिजली पे। केमिस्ट्री में इन चीजों पे बहसें होती है, लोहा पे, गैस पे, पानी पे, बिजली पे, इन चीजों पे बहसें होती है। और बायोलॉजी में क्या होता है, कभी खोल कर देख लीजिएगा। बायोलॉजी के दो पार्ट, एक जोलॉजी, एक बोटली। बोटली में इल्म नबातात, जमीन से उगने वाली चीजों पे बहसें होती है कि ये पौधा रोता कैसे है, ये पौधा हंसता कैसे है, इसमें फूल कैसे निकलते हैं, फल कैसे निकलते हैं, ये पौधा फलता कैसे है। इन चीजों पे बहसे, यानी जमीन से उगने वाली चीजों पे बहसे होती है बोटली में। और जोलॉजी में क्या होता है, जानवरों पे बहस, ये गाय क्या है, ये हाथी क्या है, इन चीजों पे बहसे होती है। बस इन्हीं चीजों पर बहसे होती है। आप इसी तरीके से ये आगे फिजिक्स में पढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यही सारी बातें होंगी। जैसे हमारे उलमाए कराम हिदायतुन नहव पढ़े, इल्मुन नहव अगर पढ़े तो ये नहमीर पढ़ेंगे, तो नहमीर में ये क्या है, ये हुरूफे जार्रा है, ये हुरूफे मुशब्बा बफेल है, ये हुरूफे नासिबा है। इसी को आप हिदायतुन नहव में पढ़ लीजिए और फैलाव के साथ, इसी को आप काफिया में पढ़ लीजिए और फैलाव के साथ, इसी को आप शरजामी में पढ़ लीजिए और फैलाव के साथ। यानी जो मफहूम है आगे बढ़ते चले जाएंगे, माने में तौसी मफहूम आता चला जाएगा। बस यही बात आप समझ ले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में है। तवज्जो करना, फिजिक्स में किस पे बहस होती है, चांद और सूरज पे, सूरज पे बहस होती है। लेकिन तवज्जो के साथ सुनना, कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। फिजिक्स में बहस होती है चांद और सूरज पे। सूरज को अंग्रेजी में सन और अरबी में शम्स बोला जाता है, और शम्स नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। फिजिक्स में बहस होती है किस पे, चांद पे। चांद को अंग्रेजी में मून बोला जाता है और अरबी में कमर बोला जाता है। कमर नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है किस पे, लोहा पे। लोहा को अरबी में हदीद बोला जाता है और हदीद नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। आगे तवज्जो करना हजरा, केमिस्ट्री में बहस होती है किस पे, बिजली पे। बिजली को अरबी में राद और नूर बोला जाता है। राद और नूर नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी में बहस होती है किस पे, हाथी पे। हाथी को अरबी में फील बोला जाता है और फील नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है शहद की मक्खी पे। शहद की मक्खी को अरबी में नहल बोला जाता है और नहल नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है, साइंस में बहस होती है शहद की मक्खी पे। शहद की मक्खी को अरबी में नहल बोला जाता है और नहल नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है चींटी पे। चींटी को अरबी में नमल बोला जाता है और नमल नाम की सूरा कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पे बहसें होती है, उन उन्वानात के नाम पर कुरान की सूरतों के नाम 1500 साल पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पे बहसें होती है, उन उन्वानात के नाम पर कुरान की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि कुरान सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात की तालीम देता हुआ नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने नाजिल हुआ है। इसलिए आज का दानिश्वर कुरान के नुज़ूल के ताल्लुक से कहता है कि कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने के लिए नाजिल हुआ है। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने के लिए नाजिल हुआ है। अरब के वो लोग जिन्होंने कुरान के साथ बदसलूकी की, अल्लाह ने उन सबको ज़लीलो खाल कर दिया। और आप हजरत फारूक आजम से पूछे वो क्या कहते हैं। जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, मुसलमानों के खलीफा बने, एक बड़ी लंबी फौज उनके पीछे थी। एक लंबी फौज जब थी, अरब के रेगिस्तानी इलाके से नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। और जब गुजर रहे थे, एक वादी को हजरत उमर बहुत गौर से देखने लगे। पूछने वाले ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस वादी को क्यों देख रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं वही उमर हूँ
जो कभी मैं ऊंट चराया करता था और जब मैं शाम को लौट कर अपने घर जाता तो मेरे बाप कहते, बेटा उमर, तुझसे दुनिया में बड़ा काम कैसे हो पाएगा? तुमने सुबह से शाम तक ऊंट चराया और तुम्हें ऊंट चराने तक नहीं आता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं, मैं वही उमर हूँ जो कभी ऊंट चराया करता था और आज मैं मुसलमानों का खलीफा बना हूँ। मेरे सर पर मेरे खुदा के अलावा कोई मेरा मालिक नहीं है। मैं मुसलमानों के मामलात का मालिक हूँ। मेरे सर पर मेरे खुदा के अलावा कोई मेरा मालिक नहीं है। यानी उनका तेवर कहता है, न खानदानी जाहो हशमत की बुनियाद पर, न जाती काबिलियत की बुनियाद पर अल्लाह ने ये दिन इज्जत का दिखाया है। तो कुरान, इस्लाम, पैगंबर आजम की गुलामी की बदौलत अल्लाह ने ये दिन इज्जत का दिखाया है। मुसलमानों की सारी इज्जतें आकाए दो जहां के कदमों से वाबस्ता है। जो नबी का गुलाम बन जाता है अल्लाह ताला उसे दुनिया की क़ियादत, हुकूमत, खिलाफत, रहनुमाई करने का सलीका सब कुछ अता फरमा देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। एक मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, खुलूस में प्यार है, खुलूस में प्यार है और प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और यह फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। यह हौसला नहीं है तो फिर बेसब्र रहो। परवरदिगार आलम हमें और आपको अच्छे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और हजरत अल्लामा कारी यूसुफ जमाल साहब के मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे भाई, क्या माशाअल्लाह।